Subject is physics, class 10th, CBSE, chapter light, light reflection and refraction, chapter number 9 by index. So example 9.2, page number 144 says that an object 4 centimeter in size. So coming direct to the solution. First thing first, we should always note down the things which are given in the question. And as per CBSE marking scheme, we get half marks for that as well. So an object 4 centimeter in size. So this we can represent by the symbol 4 centimeter in size. It means HO, height of the object. Because हिंदी में ही रखते हैं, कुछ किताबों में जो है वो जैसे यहाँ एनसीईआरटी में ही H डैश और H यूज किया गया है. H डैश जो है वो इमेज की हाइट के लिए यूज कर रहे हैं और H जो है वो ऑब्जेक्ट की हाइट के लिए. तो HO और HI कर लेता हूँ. तो HO हो गया हमारा हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट. हाँ, पढ़ने में आ रहा. तो वो दे रखा है, कितना दे रखा है? 4 सेंटीमीटर इन साइज. थोड़ा सा कुछ करूं. 4 सेंटीमीटर इन साइज. तो 4 सेंटीमीटर का एक ऑब्जेक्ट है. इज प्लेस्ड एट 25 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ अ कॉनकेव मिरर. तो कॉनकेव मिरर है, मान लो ये इसके सामने रखा है. कितना? 25 सेंटीमीटर की दूरी पर. तो ये कौन रखा है? ऑब्जेक्ट रखा हुआ है. तो ये 25 सेंटीमीटर क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट की दूरी. और ऑब्जेक्ट की दूरी के लिए क्या सिंबल है? V या U? ऑब्जेक्ट की दूरी. हाँ, U. तो एक तरह से हमें U बता रखा है क्वेश्चन में. और वो कितना दे रखा है? -25.0. वैसे 0.0 का कोई मतलब नहीं बनेगा, बट फिर भी -25 सेंटीमीटर भी हम कह सकते हैं इसको. -25 सेंटीमीटर. फिर कहते हैं कि जो कॉनकेव मिरर है, तो इन्होंने एक तो अच्छी बात ये की है कि मिरर बता दिया है, और वो है कॉनकेव मिरर. और बाकी जो जानकारी है सेम स्टेटमेंट वो ये कि कॉनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर. तो फोकल लेंथ के लिए सिंबल F यूज हो रहा है. 15 उसकी वैल्यू हो गई. बाकी साइन की बात रही तो वो +15 या -15 हम यूज करेंगे. तो अगर हम साइन कन्वेंशन को याद करें तो क्या होता है साइन कन्वेंशन में कि अगर हम मिरर और प्रिंसिपल एक्सिस का जो इंटरसेक्शन पॉइंट है वो क्या हो जाएगा? पोल. तो पोल से ये मिरर है हमारा, तो फोकस जो है वो मिरर के उधर जाएगा या इधर जाएगा? किधर होगा? मिरर के पीछे जाओगे या मिरर के आगे आओगे? मिरर के आगे ही रहेगा. तो ये वाला जो टेबल का है पोर्शन ही प्रिंसिपल एक्सिस का काम कर रहा है. तो ऑब्जेक्ट कहीं रखा हुआ है वो फाइन, फोकस इसी लाइन पे है. तो अब आप मिरर से पोल से फोकस की तरफ जा रहे हैं, तो आपके जाने का डायरेक्शन क्या है? ये एक पेंसिल दोना चाहिए. ये मतलब कि अगर हम इसको कह लें ईस्ट वेस्ट, तो हम किधर जा रहे हैं? वेस्ट डायरेक्शन में जा रहे हैं. और ये तो हो गया एक. जब हम F मेजर करने जा रहे हैं तो पोल से हम जा रहे हैं किधर? वेस्ट की तरफ. और दूसरा क्या देखा जाता है साइन डिसाइड करने के लिए? कि ऑब्जेक्ट और वहां से आने वाली लाइट रे. तो ऑब्जेक्ट अगर यहाँ पे है तो लाइट रे ऑब्जेक्ट से मिरर की तरफ जाएगी, यानी उसका डायरेक्शन क्या हो जाएगा? ईस्ट की तरफ. तो लाइट जा रही है ईस्ट की तरफ और हम मेजर करने फोकल लेंथ कहाँ जा रहे हैं? वेस्ट की तरफ. तो डायरेक्शन ऑपोजिट होने पे क्या साइन लेके चलते हैं हम? नेगेटिव. डायरेक्शन ऑपोजिट हो तो नेगेटिव साइन लगती है, चाहे वो U हो, चाहे V हो, चाहे F. बट यहाँ नेगेटिव नहीं लिखा है हमारे. ये सॉल्यूशन है बाबू, वो सॉल्व करके दे रखा है ना, एग्जांपल है ना ये सॉल्व. तो वो तो अपना बता दिया कि ये होता है. स्टूडेंट को तो समझना पड़ेगा ना कि क्यों यहाँ पे नेगेटिव है, क्यों यहाँ पे पॉजिटिव है, वो वाली बात.
और ज्यादातर स्टूडेंट क्या करने लग जाते हैं, लर्न करने लग जाते हैं, याद करने लग जाते हैं कि कॉनकेव मिरर में यू नेगेटिव रखूंगा, कॉनकेव मिरर में एफ नेगेटिव रखूंगा, तो फिर एग्जाम में कॉनकेव का कॉन्वेक्स, कॉन्वेक्स से कॉनकेव हो गया तो बस गए काम से। तो माइनस प्लस के लिए कॉन्सेप्ट को पकड़ के चलें, वो सबसे बेस्ट रहता है। सॉलिड परमानेंट सॉल्यूशन, रामबाण, पेनेशिया। एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर शुड अ स्क्रीन बी प्लेस्ड in order to obtain a sharp image। सेकेंड लाइन में कहते हैं कि मिरर की कितनी दूरी पर एक स्क्रीन रख दिया जाए तो हमें जो है वो एक क्लियर शार्प इमेज उस स्क्रीन पर दिखने लग जाएगी। यानी कि मान लीजिए कि यहाँ पे एक पर्दा लगा दिया, तो अब मिरर से रिफ्लेक्शन के बाद इस पर्दे पे इमेज बनेगी, तो इस पर्दे को कहाँ रखा जाए, ये वाली बात चल रही है। यानी कि एक तरह से इमेज की डिस्टेंस फाइंड करनी, क्योंकि जहां इमेज डिस्टेंस रहेगा वहीं पे हम पर्दा लगा देंगे तो क्लियर बनने लगेगा। डाउन इसमें कितना भी तगड़ा, हाँ। तो इतनी जानकारी दे रखी है, फिर बोला जा रहा है क्या कि कहाँ लगाया जाए पर्दा, यानी कि वी फाइंड करना है। वी हैव टू फाइंड वी। तो हम यहाँ पे क्या यूज करेंगे, मिरर फॉर्मूला। तो अकॉर्डिंग टू मिरर फॉर्मूला, ये सब तो आप लोग 2x स्पीड लगा के एडजस्ट कर ही लेंगे। तो अकॉर्डिंग टू मिरर फॉर्मूला, और मिरर फॉर्मूला है क्या, 1/f इज इक्वल्स टू u प्लस, हाँ 1/f इज इक्वल टू 1/u प्लस 1/। अब इसमें अगर हम वैल्यूज रख दें तो f कितना दिया हुआ है, -15, तो हम लिख सकते हैं क्या, 1/-15 इज इक्वल टू u है हमारा -25, तो 1/-25 प्लस 1/v। ठीक है, और इसमें मैंने माइनस न्यूमरेटर में डायरेक्ट नहीं किया, क्योंकि अभी मैं चाहता हूं आप कंफर्टेबल रहें कि जो वैल्यू f की दी है वो आपको ठीक ठीक f की जगह पे दिखाई दे। वैसे मैथ्स का ये कॉन्सेप्ट है कि माइनस साइन हम डिनोमिनेटर में नहीं रखते, एक कन्वेंशन नियम की तरह, तो हम वो आगे न्यूमरेटर में ट्रांसपोज कर लेंगे, या फ्रैक्शन को -1 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करके एडजस्ट कर दें। दिखाना नहीं पड़ेगा, पर ये मतलब पता होना चाहिए। तो 1/v को अगर हम एक तरफ रखें जो कि हमें फाइंड करना है, तो 1/v को हम डिस्टर्ब न करते हुए RHS में ही रहने दें, क्योंकि अगर हम उसको LHS में ले आएंगे तो माइनस साइन लगेगी, फिर उसको एडजस्ट करना पड़ेगा। तो वो वही है, और LHS में जो हमारा है -1/15, उसमें हमारा -1/25 ट्रांसपोज होकर के आएगा। तो वो क्योंकि RHS से LHS में आ रहा है, तो -1/25 का क्या बन जाएगा, +1/25 बन जाएगा, क्योंकि साइन चेंज होती है, साइड चेंज। अब यहाँ पे इसको हम सॉल्व करेंगे, तो 15 और 25 का एलसीएम, तो 15 इज लाइक 5 × 3, 5 × 15, और 25 इज 5 × 5, तो 5 दोनों का कॉमन फैक्टर है, और जो एक्स्ट्रा फैक्टर बच गए वो है एक और 5 इसमें, और इसमें 3, तो 5 × 5 × 3 यानी बेसिकली 25 × 3, तो 25 3 का होता है 75। तो ऐसे ओरली जो है वो एलसीएम निकाला जा सकता है। बाकी आप रिटर्न में यहाँ पे साइड में एलसीएम निकाल सकते हैं अपने ट्रेडिशनल मेथड से, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं। तो 15-25 का एलसीएम 75, 75 को 15 से डिवाइड किया तो 15 5 75, तो 5 1 में -1 में मल्टीप्लाई हुआ -5, प्लस 75 को 25 से डिवाइड किया, फ्रैक्शन को जो जोड़ने का टाने का नहीं है, तो 25 3 75, 25 3 75, तो 3 आया, 3 का ऊपर 1 में तो 3, और इधर चल रहा है 1/v। अब -5 + 3 को सॉल्व करेंगे तो एक नेगेटिव एक पॉजिटिव घटा देंगे, तो 5 में से 3 गया 2, साइन बढ़ेगी तो -2 बटे 75 इज इक्वल टू 1/v। अब हमको 1/v नहीं, हमको v जानना है, तो एक तरह से रेसिप्रोकल बोथ द साइड्स, तो 1/v का v बन गया, तो यहाँ पे हम रेसिप्रोकल करेंगे तो 75/2 हो जाएगा। माइनस को हम न्यूमरेटर में रखेंगे,
तो 75/2 को अगर हम डेसिमल में ले जाते हैं तो ये हो जाएगा आपका 35 का डबल होता है 70, तो 37.5, वो भी माइनस साइन के साथ। तो इमेज डिस्टेंस हो गया क्या, -37.5, जहां पे माइनस साइन ये इंडिकेट कर रहा है कि अगर ये स्टैंड जिस पे मैंने मोबाइल लगाया, अच्छा आपको लोग ने दिख रहा होगा, तो अगर ये कॉनकेव मिरर है, ये कॉनकेव मिरर है, तो इसके सामने ही जो है वो इमेज बनेगा। वैसे इमेज जो है वो कॉनकेव मिरर में हम देखें तो दो तरीके से दिख जाता है, 6 केसेस हैं। तो ये मिरर अगर है तो 5 केसेस में हमको रियल इमेज और वो इमेज मिरर के उसी साइड पे बनता दिखाई देता है जिधर ऑब्जेक्ट रखा गया, ये ऑब्जेक्ट हो। एक केस ऐसा होता है जिसमें आपका इमेज जो है वो कहां चला जाता है, मिरर के पीछे, वर्चुअल, तो उसमें पॉजिटिव रहेगा, बाकी में नेगेटिव। तो अगर यहाँ पे v नेगेटिव में आया है तो इसका मतलब क्या है कि इमेज इज इन फ्रंट ऑफ द मिरर। बोर्ड एग्जाम में केवल एक लाइन से कट करिएगा, मैं बताता हूं लेकिन मैं खुद नहीं कर रहा हूं। तो स्क्रीन शुड बी प्लेस्ड एट 37.5 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ इट, ये चीज ठीक है। तो ये तो हो गया कि पर्दा कहां लगाया जाना चाहिए। फिर उसमें आगे बढ़ के क्वेश्चन में एक और लाइन है जहां पे वो पूछ रहे हैं कि फाइंड द नेचर, तो इसका फर्स्ट कह लीजिए नेचर। तो नेचर भी हमको पता चल ही गया, माइनस का मतलब कि वो मिरर के सामने बन रहा है, मिरर के सामने बन रहा है तो मतलब वो कैसा इमेज है, कॉनकेव मिरर है, और मिरर के जिस साइड ऑब्जेक्ट रखा हुआ है उसी साइड पे इमेज भी बन रहा है, तो कैसा इमेज है, और माइनस भी साइन लगा हुआ है, कैसा इमेज है, वो रियल इमेज। जब हम कॉनकेव मिरर में सभी 6 केसेस को एक बार याद करें तो जो 5 केसेस होते थे उन 5 केसेस में जो इमेज है वो जहां ऑब्जेक्ट जिस साइड होता था उसी साइड इमेज बनता था, और छठे केस में इमेज जो है वो मिरर के पीछे चला जाता था। तो ये रियल इमेज है, ठीक है। और ये रियल इमेज वाली बात या तो आप इस तरह से अंडरस्टैंडिंग लगा के समझे, या ये कह सकते हैं कि जब भी आपको v माइनस में मिलेगा एज v इज नेगेटिव, तो उस वाली बात से भी आप इस चीज को डिसाइड कर सकते हैं कि रियल इमेज। तो थर्ड पार्ट में पूछा गया है हाइट ऑफ द इमेज, यानी कि एच आई, क्योंकि एच ओ में हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट लेके चल रहा हूं, हाइट ऑफ इमेज। तो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला है -v/u, और मैग्निफिकेशन का ही फॉर्मूला है hi/ho। तो हम इन दोनों को कंपेयर कर सकते हैं क्योंकि हमारे पास v भी है, u भी है, और hi फाइंड करना है, ho भी। तो हमने क्या किया, -v/u इज इक्वल्स टू hi/ho। जहां पे ये माइनस फॉर्मूले का तो वो माइनस रहेगा, v की वैल्यू भी हमारी माइनस में आई है जो है -75/2, तो हमने वो रखा। u दिया हुआ था कितना, -25, तो वो आ गया। hi हमें फाइंड करना है, और ho हमने नहीं दिया हुआ है, ho दिया हुआ है कितना, 4, और ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर ही रखा जाता है तो 4 पॉजिटिव ही रहेगा, तो लिखने की कोई जरूरत नहीं। अब यहाँ पे हम सबसे पहले तो साइन रिजॉल्व कर लें, तो यहाँ पे ब्रैकेट में माइनस माइनस है वो, या ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो वो डिनोमिनेटर के माइनस को कैंसिल कर दिया, यानी फाइनली हमारे पास क्या बचा, -75/2, और डिनोमिनेटर में है 25 को आप 25/1 मान लो, तो दो फ्रैक्शन डिवाइड में, तो जब दो फ्रैक्शन डिवाइड में हो तो आप उनको मल्टीप्लाई कर सकते हैं, हाँ डिवाइड को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, लेकिन कंडीशन डिनोमिनेटर का हो जाता है रेसिप्रोकल, उल्टा करना पड़ेगा। तो 1/25 बन गया। अब 25 से आपने 75 को कट कर दिया, तो 3 टाइम्स में 25 3 75, बाकी आप 5 से भी कर सकते हो, 5 5 25, 5 15 फिर 5 को 15,
आएगा यही, और इधर चल रहा है HI/4। तो LHS में फाइनली हमारे पास है -3/2। 4 RHS में डिवाइड में है, उसको अगर हम LHS ट्रांसपोज करें तो मल्टीप्लाई में लग जाएगा। फिर 4 जो है वो 2 से कैंसिल होते दिखाई दे रहा है, कैंसिल कर दिया हमने, तो 2 to the 4, तो -3 × 2 -6 सेंटीमीटर, ये हो जाएगा हमारे HI का आंसर। जहां पे 6 सेंटीमीटर उसकी साइज को दर्शा रहा है, तो माइनस साइन ये इंडिकेट कर रहा है कि जो इमेज है वो प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे बन रहा है, क्योंकि साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर तो पॉजिटिव, नीचे तो नेगेटिव, और लेफ्ट तो नेगेटिव, राइट पॉजिटिव, तो वो वाली बात। तो -6 इज योर आंसर। तो इंटेक्स क्वेश्चन आ जाता है इस एग्जांपल 9.2 के बाद पेज नंबर 145 पे। दो क्वेश्चन है प्यारे प्यारे। पहला क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ अ कॉन्वेक्स मिरर हुज रेडियस ऑफ कर्वेचर इज 32 सेंटीमीटर। इसका में भी आधा होगा, तो लिखूंगा मैं, लेकिन मेरी मदद करेंगे प्रांजल, मेरे प्यारे स्टूडेंट। तो इन टेक्स्ट, और प्रांजल चेक कर रहे होंगे कि ये मोबाइल में कैप्चर हो रहा है, नहीं फ्रेम में आ रहा है कि नहीं। इन टेक्स्ट क्वेश्चन, इसे उम्मीद है आ रहा होगा। पेज नंबर 145, क्वेश्चन नंबर 1 आते हैं सॉल्यूशन। तो बताइए प्रांजल, पूछा जा रहा है फाइंड द फोकल लेंथ, यानी कि हमें क्या बताना है, कैपिटल F या स्मॉल f? कैपिटल। कैपिटल F जो है वो रिप्रेजेंट करता है एक डॉट फोकस, स्मॉल f। तुम्हारे प्रांजल जो है वो देर से सही लेकिन सही रास्ते पे आ जाते हैं। स्मॉल f होता है हमारा फोकल लेंथ। तो फोकल लेंथ हमको बताना है विच इज अ लंबाई ऑफ अ कॉन्वेक्स मिरर whose रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर प्रांजल क्या होता है, कैपिटल C या R? रेडियस ऑफ कर्वेचर R होता है। R होता है। तो F और R में कोई रिलेशन होता होगा, तभी ये क्वेश्चन ऐसे पूछ रहा है। हाँ होता तो है, पिछले वाले क्वेश्चन में था ऐसे। हाँ, तो वो रिलेशन क्या है, अगला सवाल मेरा ये। फोकस और रेडियस ऑफ कर्वेचर। हिंट अगर आपको चाहिए तो ये मिरर है कौन सा, कॉन्वेक्स, खैर उससे फर्क नहीं पड़ता, F और R में दोनों जगह सेम ही रिलेशन। और ये हो गया R आपका, और R अगर मान लीजिए कि पोल से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर है, तो F में कहां बनाऊंगा, F कहां बनाऊंगा एग्जैक्टली, कितने सेंटीमीटर पोल से या R से? 10 सेंटीमीटर। तो ये फैसला आपने क्यों लिया? क्योंकि रेडियस ऑफ कर्वेचर और पोल का हमेशा 20 सेंटीमीटर है, तो उसका हाफ में हमेशा फोकस लेंथ। हाँ, शब्द इनके मिक्सअप हो जाते हैं, पर मीनिंग इनका समझ गया मैं कि जो फोकल लेंथ है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर का क्या होता है, हाफ। तो हम इसको 2 से डिवाइड कर दें, तो 32 का हाफ होता है 16। हाँ, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर 32 डिवाइडेड बाई 2। लेकिन अब यहाँ पे इंपॉर्टेंस आ जाता है मिरर का। तो ये मिरर है कॉन्वेक्स मिरर, तो साइन कन्वेंशन यानी कि माइनस में रखें R की वैल्यू या प्लस में रखें R की वैल्यू। तो पोल है आपका यहाँ पर, पोल से आप रेडियस ऑफ कर्वेचर की तरफ जाएंगे तो आपका डायरेक्शन कुछ यूं होगा। ऑब्जेक्ट जो है वो रखा जाएगा मिरर के सामने, तो ऑब्जेक्ट से लाइट के आने का डायरेक्शन भी कुछ यूं होगा, दोनों का डायरेक्शन सेम, तो प्लस, अरे पॉजिटिव, गुड। तो 32 जो है वो पॉजिटिव रहेगा। अब इसको सिंप्लीफाई कर दिया तो 2 1 2, 16 2 32, तो 16 टाइम्स ने कट कर दिया, तो यानी फोकल लेंथ F कितना है, 16 सेंटीमीटर। दैट बिकम्स योर आंसर। तो सेम इन टेक्स्ट बॉक्स क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि अ कॉन्केव मिरर प्रोड्यूसेस 3 टाइम्स मैग्नीफाइड, ब्रैकेट में लिखा हुआ है एनलार्ज्ड, रियल इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट 10 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ इट। तो पहले इस चीज को एक पिक्चर से समझ लेते हैं, फोटो से। डायग्राम मेरा पसंदीदा काम रहता है और उससे बेहतर चीजें जो है वो समझ में भी आती हैं और
जो इवेल्युएट करता है कॉपी टीचर, उसको भी आसानी पड़ती। तो एक कॉनकेव मिरर बना लेते हैं। तो ये हमने बना लिया एक सी टाइप का स्ट्रक्चर, और इसके एक साइड को हमने पॉलिश कर दिया, जैसे अभी हमने मिरर का वीडियो देखा, तो उसमें सिल्वर की कोटिंग, तो एक कोटिंग। फिर हमें चाहिए होगा प्रिंसिपल एक्सिस, तो हमने एक स्ट्रेट लाइन पास कर दिया मिरर से, ये हो गया हमारा प्रिंसिपल एक्सिस। अब वो कहता है कि इस कॉनकेव मिरर के द्वारा क्या हो रहा है कि ये 3 टाइम्स मैग्नीफाई कर रहा है, और ये तो ठीक है, लेकिन रियल इमेज बन रहा है, ये भी ठीक है, ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट। तो ये हमारे पिक्चर में काम की बात है कि ऑब्जेक्ट कितनी दूर है मिरर से, ये बताया हुआ है। तो इन्होंने कहा कि 10 सेंटीमीटर। तो 10 सेंटीमीटर वैसे तो बहुत ज्यादा हो जाएगा, तो मान लीजिए कि ये इतनी दूरी पर यहाँ पे हमारा ऑब्जेक्ट रखा है, तो O फॉर ऑब्जेक्ट, और ये दूरी जो है वो 10 सेंटीमीटर। अब इसके साथ हो ये रहा है, जो इन बिटवीन इन्होंने इससे पहले बोला कि जो मैग्निफिकेशन है m, वो 3 टाइम्स है। तो यानी 3 टाइम्स का मतलब ही यही होता है कि मैग्निफिकेशन m की वैल्यू 3 है। अगर 2 टाइम्स बोले तो m उस सिचुएशन में क्या है, 2 है। अगर इमेज हाफ हो गई तो उसमें मैग्निफिकेशन क्या है, 1/2 है। तो मैग्निफिकेशन का प्रैक्टिकल अर्थ ये होता है। तो यहाँ पे 3 टाइम्स बोला गया है, मैग्निफाइड एनलार्ज्ड, और रियल इमेज भी बोला गया है। तो रियल इमेज का मतलब कॉनकेव मिरर और रियल इमेज। तो अगर आप वापस से 6 केसेस को रिकॉल करें, तो रियल इमेज आपके 90% यानी कि 5 केसेस में बन रहे। तो रियल इमेज का मतलब कि अगर ऑब्जेक्ट यहां आपने रखा, तो वो यहां कहीं भी, क्योंकि लोकेशन, फोकल लेंथ, बाकी कुछ तो बताया नहीं है, तो बन वो इसी साइड रहा है इमेज। तो मान लीजिए यहाँ पे आपका इमेज बन रहा है। अच्छा, मैग्नीफाइड है तो ऑब्जेक्ट के साइज से बड़ा दिखाना चाहिए, तो मान लीजिए ये हो गया आपका इमेज। लेट्स सी। तो रियल वाले पॉइंट्स हमने ये बात पकड़ ली। अब पूछा क्या जा रहा है कि वेयर इज द इमेज लोकेटेड, इमेज है कहां। तो इसको बोलते हैं देखन में छोटन लगे और घाव करे गंभीर। यानी कि बहुत कम शब्दों का क्वेश्चन है, लेकिन है बहुत तगड़ा क्वेश्चन, हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल क्वेश्चन। क्वेश्चन जितना छोटा होता है तो जानकारी भी उतनी कम मिलती है, फिर उसको सॉल्व करने में थोड़ा सा दिमाग ज्यादा लगाना पड़ता है। m की वैल्यू 3 है, फाइन। रियल इमेज है तो m-3 है, ये भी कह सकते हैं। तो m-3 है। u हमें पता है क्वेश्चन में, u कितना है, 10 सेंटीमीटर। एंड ऑब्जेक्ट डिस्टेंस आप भी पढ़ते पढ़ते सुनते होंगे कि u इज ऑलवेज नेगेटिव। कारण भी उसका क्लियर है कि मिरर के सामने आपका डायरेक्शन फिर से उल्टा पड़ेगा कन्वेंशन जैसे, तो -10 है ना। तो u -10 है। अब मैग्निफिकेशन जो जानकारी दी है उसी से क्रैक होगा क्वेश्चन। तो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या है, -v/u होता है। अब मैग्निफिकेशन की वैल्यू उसकी जगह पे रख दें तो -3 आ गया आपका LHS में। फिर माइनस, और v की जानकारी हमारे पास है नहीं, u की जानकारी हमारे पास है -10। तो इससे लाभ फायदा क्या होगा कि हम -v को अगर इधर ही रखें और -10 को ट्रांसपोज, तो -10 इधर आके मल्टीप्लाई लग जाएगा। अच्छा, कुछ स्टूडेंट को क्या डाउट हो जाता है कि -10 का ट्रांसपोज हुआ है तो माइनस का प्लस हो जाना चाहिए। तो मेरे प्यारे बच्चों, वो तब होता है जब प्लस से माइनस या माइनस से प्लस में जा रहा होता है। यहाँ डिवाइड से मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाइड से डिवाइड हो रहा है, तो वहां पे ट्रांसपोज से साइन बदलती नहीं, केवल डिवाइड का मामला मल्टीप्लाई। तो -3 इंटू -10 ये बन गया हमारा 30। -v की वैल्यू 30, तो इसका मतलब v की वैल्यू -30। तो हमें इमेज डिस्टेंस पता चल गया। और वही पूछा जा रहा है कि वेयर इज द इमेज लोकेटेड। तो खैर ये तो फिर भी क्या बोलते हैं उसको, ब्रह्मास्त्र नहीं था, छोटा ही हथियार था, तो इजी था। ऑल्दो मुझे लगा इसका हाव भाव देख करके इसमें थोड़ा सा है लेंथी सॉल्यूशन, बट ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर।